स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज मेरे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, साथ ही साथ बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है और उसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस तरह क्वेश्चन अक्सर हम फील करते हैं अपने इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल लाइफ में। जब भी हम कोई सामान लेते हैं दुकान से या फिर हम लोन लेते हैं बैंक से, तो वापस में पैसा जमा करना होता है। तो पैसा कितना जमा करना होगा, कितने इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे, कितना पैसा पे करना होगा, वो सारी चीज़ें आपको समझ में होना चाहिए ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपको बेवकूफ़ ना बना सके। ओके, बहुत सारे व्यक्ति बैंक से लोन लेते हैं तो समझ नहीं आता कि इंस्टॉलमेंट कैसे बना मेरा इतना। ओके, जब हम आजकल जो का टाइम हुआ, मोबाइल फ़ोन लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तो सारी चीज़ें हम क्या इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करते हैं। एक बार में हम पैसा पे नहीं कर पाते हैं तो हम कुछ पैसा कुछ इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन हमारे पास आज है जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज सॉरी। तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक व्यक्ति है, एक मैन बोरोज द सम ऑफ ₹9,792 फ्रॉम ए फाइनेंस कंपनी एंड रिटर्न्स इट इन 2 equal annual installment. The rate of interest is 12.5% per annum, compounded yearly. Then the value of each installment is. तो एक व्यक्ति है जो कि पैसा लेता है किसी एक फाइनेंस कंपनी से। तो कितना पैसा लेता है? तो पैसा लेता है 9,792 रुपीज़, 9,792 रुपये पैसा लेता है और बोलता है कि मैं ये पैसा आपको 2 इंस्टॉलमेंट में जमा कर दूंगा, 2 equal annual इंस्टॉलमेंट में जमा कर दूंगा। और जो ब्याज है उसका ब्याज कितना है? 12.5%। तो एक पैसा लेता है बंदा एक फाइनेंस कंपनी से किस ब्याज की दर पे? 12.5% की ब्याज की दर पे कितना लेता है? 9,792 रुपया। कितने दिन के लिए? 2 साल के लिए। और बोलता है कि इन्हीं 2 सालों में मैं ये पैसा आपको वापस कर दूंगा 2 बराबर के इंस्टॉलमेंट में। तो वो जो पैसा जमा करेगा इंस्टॉलमेंट में, वो पैसा कितना बनेगा इसका, ये हमें मालूम करना है। तो वही हमें पूछा गया है क्वेश्चन में भी कि इंस्टॉलमेंट में जो पैसा जमा करेगा वो व्यक्ति, वो कितना पैसा जमा करेगा 2 बार में। आइए क्या लिखा कि बराबर में जमा करना है इसको, 2 equal इंस्टॉलमेंट में जमा करना है। तो ये कितना पैसा इसका बनेगा। तो आइए किस तरह से पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2 साल बाद हमारा पैसा बनेगा कितना, क्योंकि एक मूलधन तो इतना है, अब मूलधन के ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो मूलधन प्लस ब्याज जुड़ के हमारा पैसा जो होगा, वो अमाउंट जो बनेगा वो हो जाएगा 12,393 रुपया। ये मालूम होना चाहिए कि अब ये कैसे आया। देखिए हमारा मूलधन क्या है? 9,792 रुपया। ठीक, 1 साल बाद ये मूलधन कितना हो जाएगा? ये पैसा क्या हो जाएगा? अब इस पर ब्याज जुटेगा। ब्याज ये कितना है? 12.5%। ओके, तो इसका ब्याज इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 9/8। 1 साल बाद ये यही पैसा इतना रुपया बन गया 1 साल बाद। अब अगला साल फिर इसमें 9/8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्याज जुड़ जाएगा इसमें, तो ये पैसा बन के हो जाएगा 12,393 रुपया। मतलब 2 साल बाद ये अमाउंट 12,393 रुपया हो जाएगा। ठीक, आप इतना पैसे को 2 बराबर भागों में वापस देना है। तो जो एक साधारण व्यक्ति होगा, जो एक प्रैक्टिकल मैन, जो एक मतलब सिंपल पर्सन होगा, वो सोचेगा अच्छा इतना पैसा देना है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो पैसा निकल के आएगा उतना पैसा हमें कंपनी को देना होगा वापस। तो इतना 6,196 रुपये बन के आता है। तो इतना पैसा मैं अगर कंपनी को 2 बार दे दूंगा तो मेरा जो ऋण है, मेरा जो लोन है वो माफ़ हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, इतना पैसा हमें नहीं देना होता है। और आप इतना पैसा देते हैं तो आप मतलब बेवकूफ़ बन रहे हैं, आपको इसकी समझदारी नहीं है, आपको इसका ज्ञान नहीं है। तो चीज़ें देखिए किस तरह से कैलकुलेट होती हैं। ठीक, देखिए ये तो मालूम है कि आपका जो पैसा बना है ये इतना बना है। अब इतना पैसा बना है तो पहला साल मान लेते कि X रुपीज़ आपने जमा किया। पहला साल आप कुछ पैसा जमा करते हैं, इसको हमें नहीं मालूम। अब क्या होगा? देखिए कंपनी भी ब्याज ले रही है कि नहीं, इतना प्रतिशत पे। अब जब हम पैसा जमा करेंगे इस पर भी तो ब्याज जुटेगा कि नहीं जुटना चाहिए? हाँ भाई, जुटना चाहिए। तो अब ये जो पैसा पहला साल जमा किया, अब जब दूसरा साल शुरू होगा तो इस पर क्या होगा? ब्याज जुटेगा। कितना का? 12.5%। कितना हो गया? 1/8। इसका क्या हो गया? ब्याज जुट गया इसमें। अब प्लस कुछ हम पैसा जमा करेंगे तो ये जो है
देखिए ये वाला पैसा क्या हमारा ब्याज के रूप में है, ये क्या हमारा ब्याज है, ये पैसा हमें नहीं देना है। ये पैसा हमें जो ये पैसा क्या हुआ, पहला साल हमने जो पैसा जमा किया था इस पर ब्याज जुटा है, ये पैसा हम पे नहीं करेंगे, हम ये वाला पैसा पे कर रहे हैं और ये दूसरा पैसा पे कर रहे हैं, ये दोनों, यही दोनों अमाउंट हम पे करेंगे। ये ₹X जब जब ये देखिए इसी तरह आगे x इंटू 9/8 आगे जब हम इसको सॉल्व किए तो इतना आ जाएगा आपका। और ये सारा एक्सप्रेशन जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो पैसा बनता है वो बनता है ₹5,832। इतना पैसा अगर आप 2 बार कंपनी को पे करते हो तो आपका जो लोन है, आपका जो ऋण है वो माफ़ हो जाएगा, ना कि इतना रुपया। ओके, देखिए कितना फ़र्क है दोनों में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, देखिए 6,000 था, अगर हम ऐसे अगर हम साधारण व्यक्ति की तरह सोचते हैं तो 6,000 कंपनी को दे आते हैं, 6,000 नहीं बल्कि 6,200 के लगभग हम कंपनी को पैसा वापस दे आते हैं। लो भाई इतना पैसा 2 बार तुम ले लेना, तुम्हारा मेरा जो लोन है वो ख़त्म हो जाएगा। कंपनी भी खुश, लेकिन नहीं, आपको सचेत होना है, आपको सजग होना है, आपको अवेयर रहना है एज ए कस्टमर। तो आपको ₹5,832 ही कंपनी को वापस देना है 2 बार। अब इतना तभी जाके आपका ये लोन माफ़ हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। देखिए अब एक सिंपल साधारण सा नंबर लेते हैं। मान लीजिए कि ₹100 किसी आदमी को, मान लो कुछ पैसा लिया अपने दोस्त से, बोला कि भाई इतना कुछ प्रतिशत लिया, कोई 10% की ब्याज पे पैसा दिया। अब 2 साल के बाद ये पैसा ₹100 हो गया, मतलब इसका जो अमाउंट बना ये ₹100 है। ठीक, अब तुम कितना रुपया इसको इंस्टॉलमेंट में दोगे? 2 बार में। तो मान लीजिए कि पहला जो टाइम है ये ₹100। अब देखो ₹100 तो क्या है, अमाउंट है, तो लगेगा अच्छा ₹100 बना है ब्याज, ₹100 टोटल अमाउंट बना है, तो हम ₹50 2 बार हम दे देंगे तो ₹100 मेरा खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, ₹50 हमें नहीं देना होता है। देखिए कि क्या देना होता है। तो मान लीजिए पहला साल हमने ₹X दिया, अब दूसरा साल मान लेते हैं, अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा, तो ब्याज मान लेते हैं, 10% की ब्याज पे हम 10% की ब्याज पे उसने पैसा हमें दिया। अब इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो x का 10% क्या हो जाएगा, 1/10। ठीक, अब प्लस हम कुछ पैसा जमा करेंगे प्लस x। तो देखिए ये वाला जो पैसा है ना, ये खुद ही उसके पास चला जा रहा है, ये हम पे नहीं कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं ये वाला पैसा और ये वाला पैसा पे कर रहे हैं। ये पैसा ब्याज के रूप में इसके पास जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, 100 = x प्लस 11x/10, 21x/10 = 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1000/21 तो आ जाएगा 47 पॉइंट समथिंग। ठीक, तो देखिए अब इतना पैसा ही एक्चुअली में आपको पे करना है 2 बार। इतना पैसा अगर 2 बार दोगे तो इसका जो उधारी है वो ख़त्म हो जाएगा, ना कि 50 रुपया। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बाकी लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट करें कुछ भी। धन्यवाद।